You are most welcome in Ditto Academy. We shall study about third part of future perfect tense. नमस्कार दोस्तों, आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के थर्ड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने इसके इंट्रोडक्शन और यूजेस के बारे में पढ़ा था। सेकंड पार्ट में हमने इस टेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और आज जो हमारा थर्ड पार्ट है इसके अंदर हम एग्ज़ाम में किस तरीके से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे फिलअप करना सेंटेंस में, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो इसके लिए आपको किसी भी टेंस के यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर का मालूम होना बहुत ही आवश्यक है। तो शुरुआत करते हैं। हमारे सबसे पहले मैंने बताया था इस टेंस के अंदर बाई के बाद समय दे रखा होता, बाई प्लस टाइम दे रखा होगा या फिर बिफोर प्लस टाइम दे रखा होगा। तो यहाँ पे है जैसे कि पहला सेंटेंस है यू रीड द बुक बिफोर द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अब जैसे बिफोर द नेक्स्ट क्लास इसका मतलब होता है कि अगली क्लास से पहले तक, इसका हिंदी अर्थ। तो अब यहाँ पर हमने जो सेंटेंस देखा वो हमारा कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस। हमारा फॉर्मूला क्या है अफर्मेटिव का कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर यू के साथ क्या आएगा, हमें पता है कि आई और वी के साथ शैल हैव आएगा, बाकी के साथ क्या आएगा विल हैव। तो ये आ जाएगा यू विल हैव। अच्छा, रीड की फॉर्म सेम होती लेकिन साउंड अलग अलग होती, जैसे रीड रेड रेड। तो क्या आ जाएगा यू विल हैव रेड द बुक बिफोर द नेक्स्ट क्लास। इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा तुम अगली क्लास से पहले तक इस किताब को पढ़ चुके होंगे। अब है नेक्स्ट हमारा अगला जो सेकंड नंबर है व्हेन यू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कौन से टेंस की बात करें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। अब यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस टाइप है ये कौन सा है, इंटेरोगेटिव है। अच्छा, इंटेरोगेटिव कौन सा है, WH टाइप, क्योंकि यहाँ पे WH वर्ड क्या है व्हेन। अब इसका है WH टाइप जो सेंटेंस होता है उसका जो फॉर्मूला क्या होता है, WH वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या आ गया, व्हेन WH वर्ड आ गया। अब क्या आएगा विल शैल में से, अब यू है तो क्या आ जाएगा विल, ये हो गया सब्जेक्ट। अब क्या आएगा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारा क्या हो जाएगा व्हेन विल यू हैव कंप्लीटेड। हाँ, व्हेन विल यू हैव कंप्लीटेड द वर्क, तुम अपना कार्य कब पूरा कर चुके होंगे। अगला सेंटेंस है हमारा दे नॉट गो बाई 6, वह 6 बजे तक नहीं जा चुके होंगे। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा, तो क्या आ जाएगा दे विल नॉट हैव गॉन बाई 6। इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा वे 6 बजे तक नहीं जा चुके होंगे। ठीक है, अगला सेंटेंस है हमारा फॉर, यानी कि वाई लिख रखा है शी फिनिश द क्लीनिंग बाई 6। अब यहाँ पर बाई प्लस टाइम दे रखा है। ठीक है, और ये कौन सा क्वेश्चन सेंटेंस टाइप है, इंटेरोगेटिव WH टाइप सेंटेंस है। तो यहाँ पर सबसे पहले हो गया WH वर्ड आ गया हमारा फॉर्मूला क्या है, WH वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो WH, अब विल शैल में से क्या आ जाएगा, शी है तो विल, ये हो गया WH वर्ड। विल शैल में से विल आ गया, सब्जेक्ट आ गया। अब क्या आएगा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या आ जाएगा हैव फिनिश्ड द क्लीनिंग बाई 6। हाँ, वाई विल शी हैव फिनिश्ड द क्लीनिंग बाई 6, वह 6 बजे तक सफाई क्यों कर चुकी होगी। ठीक है, अगला है पांचवा सेंटेंस ही। अब यहाँ पर नॉट कंप्लीट आया और फिर क्या है प्रोजेक्ट बाई जुलाई, यानी कि बाई के बाद क्या आया आपने जुलाई। तो जैसे यानी कि इसका मतलब होगा कि जुलाई तक। ठीक है, तो अब हमारा सेंटेंस कौन सा टाइप है, नेगेटिव है। ही और इसके साथ आ जाएगा ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड, विल नॉट हैव कंप्लीटेड। हाँ, ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाई जुलाई, वह जुलाई तक अपना प्रोजेक्ट
पूरा नहीं कर चुका होगा, ये इसका नेगेटिव हो जाएगा। अब है अगला सेंटेंस दे, ठीक है, अराइव बाई लंच टाइम। हाँ, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। फॉर्मूला होगा अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पर आ जाएगा दे विल हैव अराइव्ड, ARIVE, अराइव्ड बाई लंच टाइम, वे लंच टाइम तक पहुँच चुके होंगे, ठीक है। अब है अगला सेंटेंस हमारा सातवां, तो हाँ छठे के बाद सातवां है, यानी कि यहाँ पे व्हेन लिख रखा है वी डू एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस टाइप है ये है इंट्रोगेटिव WH टाइप सेंटेंस है। यहाँ पे WH वर्ड है, बस हमारा फॉर्मूला वही है, WH वर्ड प्लस विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो व्हेन वी के साथ क्या आ जाएगा, शेल। व्हेन शेल वी हैव डन एवरीथिंग। अब है अगला आठवां जो सेंटेंस है शी, ठीक है। तो ये विजिट पेरिस एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर, यानी कि इस सेंटेंस पे क्या शी लिख रखा है, पेरिस और बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, अगले वर्ष के अंत तक, ठीक है। तो यहाँ पर शी है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा शी, अफर्मेटिव सेंटेंस शी विल हैव विजिटेड, विजिट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, विजिटेड पेरिस बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, यानी कि इसका हिंदी ट्रांसलेशन अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह अगले वर्ष से अंत तक पेरिस घूमने जाएगी, ठीक है। अब है अगला, हाँ द पेशेंट, क्या है, द पेशेंट डाई बिफोर दे रीच द हॉस्पिटल। मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, अगर बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो उससे पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करना, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जो क्या है बिफोर के बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, सामने अगर बिफोर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उससे सामने क्या करना है, आपको विल हैव शेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट को फिलअप करना, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस भरना आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा द पेशेंट विल हैव डाइड, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर दे रीच द हॉस्पिटल, या कि इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, उनके पहुंचने से पहले ही मरीज मर चुका होगा, ठीक है। अब है द चिल्ड्रन ईट ऑल द केक बिफोर देयर मदर कम्स। अब यहाँ पर क्या है, बिफोर के बाद वर्ब के साथ एस या ईएस लगा, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला आएगा, द चिल्ड्रन विल हैव ईटन, यानी ईटन ऑल द केक बिफोर देयर मदर कम्स, उनकी बच्चे उनकी माताओं के आने से पहले बच्चे सारे केक खा चुके होंगे। अब है अगला सेंटेंस हमारा 11वां, दे अब राइट देयर ऐसे बाई टुमारो। अब बाई के बाद क्या टाइम दे रखा, ठीक है, हाँ वे कल तक अपना जो निबंध है पूरा लिख चुके होंगे। तो अब इसका जो क्या हो जाएगा, फिलअप करेंगे हम इसमें, दे विल हैव रिटन, दे विल हैव रिटन देयर ऐसे। तो अपना जो 11वां सेंटेंस है उसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा, वे कल तक अपना निबंध लिख चुके होंगे। अब है अगला 12वां सेंटेंस, 12वां जो हमारा सेंटेंस है, इसके अंदर क्या है, शी कुक फूड बाई मॉर्निंग, ठीक है। तो अब हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस शेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर अफर्मेटिव है तो क्या हो जाएगा, शी विल हैव कुक्ड फूड बाई मॉर्निंग, वह कल सुबह तक खाना पका चुकी होगी। तो इस तरीके से आज हमने इस टेंस से रिलेटेड जो एक्सरसाइज थी उसको कंप्लीट किया, और अगला हमारा जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बारे में हम
अगले भाग में पढ़ेंगे। तो आशा रखता हूँ कि आपको ये जो एक संक्षिप्त जो एक्सरसाइज थी वो समझ में आई होगी और आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के मेरे जो तीनों पार्ट बना रखे हैं उनको अच्छी तरीके से देखें। इंट्रोडक्शन, यूजेस, उसके बाद सेकंड पार्ट था हमारा स्ट्रक्चर, उसको कंप्लीट करें। फिर उसके बाद आपको इस टेंस से रिलेटेड जितनी भी जो एक्सरसाइज हो उसको अधिक से अधिक करने का प्रयास करोगे तो यह टेंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हमारा जो बच्चों के लिए यूज़फुल जो चैनल है डिटो एकेडमी, उसको शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।